हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप तमाम सब लोग। साल 2004 में दिनेश कार्तिक नामी नौजवान विकेटकीपर ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू किया और 2007 में एक नेशनल प्लेयर फेम होने के बावजूद ग्लैमर की दुनिया अपनाने की बजाय अपनी बचपन की दोस्त निकिता विंजारा से शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के कप्तान थे। तमिलनाडु टीम में इनके करीबी दोस्त थे मुरली विजय, जो बाद में हिंदुस्तानी टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं। एक दिन निकिता की मुरली विजय से मुलाकात हुई। निकिता मुरली विजय की तरफ मतवज्जा हो गई। दिनेश कार्तिक को इसका एहसास तक नहीं होने दिया गया। निकिता और मुरली की कुर्बतें बढ़ी और इनका अफेयर शुरू हो गया। अब साल 2012 आता है। साल 2012 में निकिता ने दिनेश कार्तिक से बाकायदा तौर पर तलाक की डिमांड की और तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली, जो बहुत बड़ा धचका था। तलाक की वजह से दिनेश कार्तिक बहुत बड़े सदमे की कैफियत में और डिप्रेशन में चला गया। इसकी जिंदगी यकसर बदल गई थी। वो अपनी लाडली बीवी और दोस्त मुरली विजय की धोखाधड़ी को नहीं भूल पा रहा था। वो सुबह से शाम तक शराब पीता रहता। वो बिल्कुल तन्हा हो गया। इसे हिंदुस्तानी टीम से भी बाहर कर दिया गया। वो रणजी ट्रॉफी में भी बिल्कुल नाकाम हो गया। इससे तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी छीन ली गई और मुरली विजय को कप्तानी दे गई, जो इनके दोस्त भी थे और धोखा देने में भी उन्होंने पहल की। नाकामी ने यही इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसे आईपीएल में भी नहीं खिलाया गया, लेकिन अब वो इन तमाम चीजों से बिल्कुल बेनियाज हो चुका था। उसने जिम जाना छोड़ दिया। दिनेश जिंदगी से इतना नाउम्मीद हो गया कि इसने खुदकुशी करने की भी बातें शुरू कर दी। इस तरह की बातें सुनकर एक दिन जिम से उसका ट्रेनर, जो उसका किसी हद तक दोस्त भी रह चुका था, उसके घर आया। उसने दिनेश कार्तिक को बुरी हालत में पाया। वो दिनेश को सीधा जिम ले गया। दिनेश ने बहुत इनकार किया, लेकिन इसके ट्रेनर ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। इसी जिम में हिंदुस्तानी स्क्वॉश चैंपियन दीपिका पालिकल आया करती थी। जब उसने दिनेश कार्तिक की हालत देखी तो उसने भी ट्रेनर के साथ इसकी काउंसलिंग करना शुरू कर दी और यहाँ पर कहानी को मोड़ आता है। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत के नताइज सामने आने लगे। दिनेश कार्तिक बेहतरी की राह पर गामजन हो गया। इस दौरान मुरली विजय की खराब परफॉर्मेंस की वजह से इसको भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में इनकी मुसलसल नाकस कारकर्दगी देखकर चेन्नई सुपर किंग ने भी इन्हें आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी जानिब दीपिका पालिकल के इसरार पर दिनेश कार्तिक ने नेट पर भरपूर प्रैक्टिस शुरू कर दी और फिर से नताइज आना शुरू हो गए और दिनेश कार्तिक डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा स्कोर करना शुरू हो गए। जल्द ही वो आईपीएल में भी मुंतखब हो गए और कोलकाता नाइट राइडर्स का उनको कप्तान भी बना दिया गया। इसने दीपिका से शादी कर ली, जो कि स्क्वॉश प्लेयर थी, चैंपियन थी। अपनी उम्र के हिसाब से दिनेश क्रिकेट में बूढ़े हो चुके थे। कार्तिक ने महसूस किया कि इसका कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन वो सख्त मेहनत और जद्दोजहद कर रहा था। दूसरी जानिब उनकी अहलिया दीपिका पालिकल हामला हो गई और उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वॉश कैरियर भी एक जगह पर थम गया था। दीपिका और दिनेश कार्तिक चेन्नई के पोश इलाके पोइस गार्डन में एक बंगला खरीदना चाहते थे। 2021 में चेन्नई के इस इलाके में एक हवेली खरीदने की पेशकश इनको हुई। दिनेश ने इसे खरीदने का फैसला किया। सब हैरान थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों खेलों की दुनिया से तकरीबन रिटायर हो चुके थे, वो इतना महंगा सौदा कैसे पूरा करेंगे। लेकिन फिर दिनेश को यह इतला मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी उन्हें एक विकेट कीपर के तौर पर टीम में वापस देखना चाहते हैं। आईपीएल 2022 की नीलामी शुरू हो गई, लेकिन इस बार चेन्नई के बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की अहलिया दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और इनके जुड़वा बच्चों की पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ही इन्होंने ग्लासगो में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में जोशना चंपा के साथ खवातीन के डबल्स का खिताब जीता। दिनेश कार्तिक की कामयाबी की कहानी इन सब के लिए जिन्हें जिंदगी ठोकर मारती है तो वो समझ बैठते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है, कोई रास्ता नहीं बचा। गिरना और गिरकर दोबारा उठने की कोशिश इंसान को कामयाब बनाती है। मुश्किल हालात में जीना कार्तिक की जिंदगी इसकी जिंदा मिसाल है। मुश्किलात के खिलाफ लड़कर ही
आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक मिलता है दिनेश कार्तिक और उनकी बीवी की इस कहानी से। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमें नासिर।